नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रीच रॉय। आज हम बात करेंगे पंजाब की खेती में आए उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने साल 2025 को कृषि खुशहाली का नया अध्याय बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो सिर्फ किसानों की आमदनी ही नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य की खेती को भी सुरक्षित कर रहे हैं। साल 2025 में पंजाब का कृषि क्षेत्र एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। प्रदेश सरकार की ठोस नीतियों, साहसिक फैसलों और किसानों के भरोसे ने मिलकर खेती को संकट से निकालकर समृद्धि की राह पर ला खड़ा कर दिया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया ने इस वर्ष की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए साफ कहा कि सरकार का मकसद केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों को सशक्त बनाना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। सबसे पहले बात करते हैं गन्ना किसानों के लिए किए ऐतिहासिक फैसलों की। पंजाब सरकार ने देश में सबसे ज्यादा 416 रुपए प्रति क्विंटल की दर से स्टेट एग्रीड प्राइस यानी एसएपी देने की घोषणा की है। ये कीमत पिछले वर्ष से 15 रुपए अधिक है। इस फैसले से साफ संदेश गया है कि सरकार किसानों की मेहनत को सम्मान देना चाहती है। गन्ना उत्पादकों को अब देश में सबसे बेहतर दाम मिल रहा है जो उनकी आय में सीधा इजाफा कर रहा है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो हर साल पंजाब और उत्तर भारत के लिए चिंता बनती थी, पराली जलाना। प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा ये रहा कि खरीफ सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 53% की कमी आई है। जहां साल 2024 में 10,909 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर 5,114 रह गई। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि नीतियों की सफलता की कहानी है। सरकार ने 2018 से अब तक 1.58 लाख से ज्यादा फसली अवशेष प्रबंधन मशीनें सब्सिडी पर किसानों को दी है। सिर्फ इस साल 16,000 से अधिक मंजूरी पत्र जारी किए गए, यानी दंड नहीं समाधान। पंजाब सरकार ने साल 2025 में धान के फसली चक्र को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में 20% की बढ़ोतरी हुई है जो अब 1.19 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। किसानों को पीएयू द्वारा सिफारिश किए गए बीटी कॉटन बीजों पर 33% सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 52,000 से अधिक किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया जो सरकारी योजनाओं में उनके विश्वास को दर्शाता है। वहीं भूमिगत जल संरक्षण के लिए लाई गई धान की सीधी बिजाई DSR तकनीक को किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला है। सरकार किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रही है। नतीजा ये रहा कि DSR के अंतर्गत क्षेत्र में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जहां 2024 में ये क्षेत्र 2.53 लाख एकड़ था, वहीं 2025 में बढ़कर 2.96 लाख एकड़ हो चुका है। साथ ही बासमती की खेती भी पंजाब के किसानों के लिए लाभ का सौदा बनती जा रही है। इसका क्षेत्र 6.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.9 लाख हेक्टेयर हो चुका है। घरेलू बाजार से लेकर निर्यात तक बासमती पंजाब की पहचान बन रही है। वहीं धान से हटकर मक्की की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों बठिंडा, संगरूर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला और पठानकोट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इन जिलों में 11,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में धान की जगह मक्की बोई गई। किसानों को 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर RKVY के तहत 10,000 रुपए अतिरिक्त सहायता और कुछ जिलों में 100 रुपए प्रति किलो बीज सब्सिडी दी गई है। कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया का कहना है कि किसानों को सशक्त बनाना और टिकाऊ खेती दोनों साथ साथ चलेंगे। कपास बीज सब्सिडी, DSR, फसली विविधता और गन्ने की रिकॉर्ड कीमतें ये सभी बदलाव की मजबूत बुनियाद हैं। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में भी नवाचार और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर फोकस रहेगा। कुल मिलाकर साल 2025 को पंजाब की खेती के टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा, जहां नीति, नियत और किसानों की मेहनत ने मिलकर खेती को फिर से खुशहाल बनाया है। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।